अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद अमीन एक मरतबा फिर आपका रिसाइट टुडे के ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद कहते हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जो न सिर्फ तालीमी, सियासी और सनती घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने ज़माने के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने का जज्बा दिखाया है और लोगों को एक नई राह दिखाई। कहने का मतलब है कि जिन्होंने सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करके लोगों को नई सोच दी है। मालेगांव के ऐसे पहले ब्लॉगर जिन्होंने हमारा मालेगांव के नाम से एक ग्रुप तश्कील किया ताकि लोगों को हमारे मालेगांव के ताल्लुक़ से पूरी मालूमात मिल सके और उसकी तामीर में हम किस तरह से हिस्सा ले सके, यही स्टेज फराहम करने के लिए हमारे सामने आज मौजूद है शकील हनीफ साहब। शकील हनीफ साहब, आपका रिसाइट टुडे में इस्तकबाल है, हम खुश आमदीद कहते हैं आपको। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपना मुख्तसरन तारुफ और तालीमी काबिलियत और पेशे के ताल्लुक़ से हमारे दर्शकों को थोड़ी बातें बता दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पूरा नाम जो है शकील अहमद मोहम्मद हनीफ है और मैं शहर की एक मशहूर सियासी समाजी शख्सियत मोहम्मद हनीफ साबिर साहब का फ़र्जंद हूँ। मैंने पहली से 7वीं तक खंडेलवाल हाई स्कूल, उसके बाद तहज़ीब हाई स्कूल और फिर जमूर हाई स्कूल से तालीम हासिल की 11वीं 12वीं और उसके बाद JAT DED कॉलेज, वहाँ से DED किया। DED के बाद BA शुरू ही था कि मैं ATT हाई स्कूल उम्मुल मदारिस में बरसरे रोज़गार हुआ और तब से वहीं पर मैं सर्विस कर रहा हूँ। उसके बाद BA MA वगैरह भी किया। ये मेरी मुख्तसरन तालीमी काबिलियत। तो ये इस तरह से आपने तालीम अपनी दौर को शुरू किया। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जैसा कि आपने शुरुआत में ही इसे इस्तेमाल किया था, तो फेसबुक जो एक फंक्शन होता है उसे किस तरह से इस्तेमाल करने का ख्याल आया? फेसबुक से पहले कई साइट्स थी, जैसे ऑर्कुड है, याहू मैसेंजर, वहाँ पे बहुत सारे दोस्तों से बातें होती रहती थी। उसी दौरान फेसबुक आया तो वहाँ पे भी मैंने अकाउंट खोला और चूँकि मेरी आदत थी कि मेरा जो नाम है शकील हनीफ, वो कोई दूसरा ना ले ले, इसीलिए मैं जहाँ भी रहता है कुछ ऐसा तो पहले ही रजिस्टर कर लेता हूँ। तो फेसबुक पर मैंने अकाउंट बनाया के बाद वहाँ पे बहुत सारे मेरे दूसरे साथी भी ज्वाइन होते गए और फिर इस तरह से यानी पूरा मालेगांव में उस टाइम बहुत कम लोग यूज़ किया करते थे। हमारे कुछ जो दोस्त थे, शान हिंद है, मुस्तकीम भाई हैं, बुलंद भाई वगैरह, उदय हीरे वगैरह, ये सब उस टाइम में यूज़ किया करते। तो उन्हें आप यकजा करके एक मालेगांव हमारा मालेगांव नामी स्टेज फराहम किया और अपने पैगामात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। इसीलिए शायद आपको कहा जाता है कि मालेगांव में पहला ब्लॉगर या तो पहला ग्रुप बनाने वाले आप ही हैं। तो इसलिए रिसाइट टुडे जो है आपको इस मकाम हासिल करने के लिए मुबारकबाद देता है। गूगल के ज़रिए आपने ब्लॉग लिखना शुरू किया, ये ब्लॉग है क्या और ये इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? ब्लॉग दरअसल जो है एक वेबसाइट की तरह ही है। हम फेसबुक है, व्हाट्सएप पे कुछ लिखते हैं, कुछ अरसे बाद वो ज़ाय हो जाता है और फेसबुक पर काफ़ी नीचे चला जाता है या कहीं पे भी, यानी उसको हम दोबारा नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो ब्लॉग है उसको हम जिस तरह से पहले बहुत से लोग डायरी लिखा करते थे, तो उसे एक तरह की डायरी आप समझ सकते हैं और वेबसाइट भी समझ सकते हैं। आप अक्सर देखे होंगे बहुत सारे लोग, जैसे अमिताभ हैं और बहुत सारे लोग, वो भी ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं जो ट्विटर पर है, फेसबुक पर है। लेकिन जो ब्लॉग है वो हमारी एक खुद की साइट है। हम आज कोई वेबसाइट बनाने जाएं तो हज़ारों रुपया जो है खर्च होता है और ये ब्लॉग जो है बिल्कुल मुफ्त में। ब्लॉग पर आपके मज़ामीन किस तरह के होते हैं कि इस्लाही है, किस तरह की, या सियासी है, तालीमी है? वक्त के हिसाब से जो भी मौका होता है उसके हिसाब से मैं मज़ामीन लिखता हूँ। उसके लिए मेरा यानी पहले से कोई तयशुदा वक्त नहीं है। स्कूल के टाइम से जो भी टाइम मिलता है तो उस दौरान अगर कुछ चल रहा होता है तो अचानक जहन में जो भी आता है उसे मैं कलम से तो नहीं कहूँगा,
मतलब नेट पर उतार देता हूँ। तो आपके मज़ामीन में किन बातों का जिक्र होता है? मालेगांव के मसाइल होते हैं, हिंदुस्तान के मसाइल होते हैं, अदबी मसाइल होते हैं, या और भी बातें होती हैं? ज़्यादा फोकस तो मेरा यही होता है कि मालेगांव के जो मसाइल हैं उस पर ज़ोर दिया जाए। इसी तरह अगर कोई आलमी मसला है उस पर भी अपने ख़यालात पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो मालेगांव, हमारा मालेगांव जिस तरह से आप चला रहे हैं उसके ऊपर सियासी मज़ामीन है, अदबी मज़ामीन है, या और कोई मौजू आप उसको ऊपर रखते हैं? हमारा मालेगांव जो ब्लॉग है वो तो दरअसल मालेगांव का मेरा ये ख्वाब है कि मालेगांव की सारी चीज़ें वहाँ मैं यकजा कर दूँ, मगर मसरूफियात की वजह से अभी सिर्फ मई की छुट्टी है, नवंबर की छुट्टी है, उसमें ही थोड़ा बहुत लिख पाता हूँ, वरना वो एक यानी अभी बिल्कुल वो अधूरा है, तो उसको पूरा करना मेरा ख्वाब है, वो इंशाल्लाह जल्द ही कर। आपके मज़ामीन पर कमेंट्स आते हैं? हाँ माशाल्लाह, कई लोग पर्सनल में और वरना जहाँ पे अगर होता है मजमून उस पर मस्बित ही ज़्यादातर आते हैं और हौसला अफजाई ही करते हैं। और अक्सर मैंने कुछ मज़ामीन ऐसे भी लिखे तनकीदी के, मुझे ये खुद रहता था कि लोगों को बुरा लगेगा, मगर ये अब मालेगांव वालों का प्यार है या क्या है कि वो उसे मस्बित लेते हैं, जो मुझको खुद उसकी उम्मीद नहीं रहती है, मगर वो लिखना भी ज़रूरी होता है। के ताल्लुक़ से मशहूर है कि आप अदबी महफिलों में भी अपने अफसाने पेश करते हैं, तो आपके अफसानों का लबे लवाब क्या होता है? अफसाने जो हैं मैं आम तौर पे शहरी मसाइल हैं और जो हिंदुस्तानी मसाइल हैं उन पर ही ज़्यादातर लिखे हैं। और कुछ मिसाल के तौर पे पिछले साल एक अफसाना मेरा चोर उन्वान से काफ़ी वायरल हुआ था, जिसमें शहर में जो बिजली चोरी है उस पर लिखा था, जिसे मुझको ये था कि हो सकता है लोग उस पर तनकीद करें, मगर बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोगों ने उसे सराहा। एक बच्चा जो रहता है वो कारखाने की कोई चीज़ चोरी करके ले जाने लगता है, छोटी मोटी सी चीज़, कि सेठ साहब की नज़र पड़ जाती है और वो उसे बेतहाशा मारने लगते हैं और कहते हैं कि चोरी करता है। तो पीछे से कोई साहब आवाज़ देते हैं कि जाने दो ना साहब, चंद रुपये की तो चीज़ है। तो सेठ साहब को गुस्सा आ जाता है कि चंद रुपये की चीज़ चोरी आखिर चोरी है, 1 लाख की हो या 1 दाने की हो। और उनका ये फिर दोहराते हैं कि चोरी आखिर चोरी है। अचानक पता नहीं उन्हें क्या याद आता है और वो अपने कारखाने की जानिब भागते हैं और वहाँ पर जो वायर रहते हैं मीटर वगैरह उसे नोचने लगते हैं। ये उसका मरकज़ी ख्याल। तो देखा नाज़रीन, छोटे से अफसाने के ज़रिए कितनी बड़ी जो है बात शकील हनीफ साहब ने हमारे हम तक के पहुंचाई है कि चोरी बहरहाल चोरी हो, चाहे वो 1 दाने की हो, चाहे करोड़ों की या लाखों की हो, ये एक नज़रिया उन्होंने पेश किया है। और ये बहुत ही अच्छा आपने अफसाना लिखा, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप मालेगांव में जैसे आमतौर पर नए कलमकारों के लिए कितनी जगह है? मालेगांव की ज़मीन जो है काफ़ी ज़रखेज़ है और यहाँ पे माशाल्लाह जो पुराने कलमकार हैं वो नए लोगों की हौसला अफजाई करते हैं। कई अंजुमनें हैं, अदारा नसरी अदब है, इर्तिकाए अदब है और मुहिब्बान अदब, कई अंजुमनें हैं। अक्सर में मैं शिरकत भी किया हूँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे यानी तनकीद वगैरह भी होती हैं, लेकिन चंद लोग हैं जो सिर्फ़ तनकीद के लिए आते हैं और अगर उनसे कहा जाए तो भाई अगली माह तुम पेश करो तो वो नहीं करते हैं। उनकी तो मतलब मैं नए कलमकारों से यही कहूँगा कि आप लिखते रहें, कौन क्या बोलता है वो ना सुने। हमारा मालेगांव जी, ये है क्या? क्या ये कोई तनकीदी जगह है या इस्लाही जगह है, ये है क्या? हमारा मालेगांव जब ग्रुप बना फेसबुक पर 2008-9 की बात है, तो उस टाइम में जो ये मसाइल पेश करता था तो अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पे बात, उसी दौरान फेसबुक ने ग्रुप का जो है फंक्शन जो है वो पेश किया और तकरीबन यानी मेरी तमन्ना पूरी हुई और मैंने तमाम लोगों को यकजा करके एक ग्रुप बनाया और शहरियान जब नए जुड़ते थे वो भी इस ग्रुप में शामिल होते थे और काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया। लेकिन फिर जब व्हाट्सअप आया तो व्हाट्सअप पे पूरी तवज्जो जो है मरकूज़ हो गई और अभी फ़िलहाल मैंने ओनली एडमिन कर दिया है, जो फेसबुक पे बहुत पहले से है। तो फेसबुक पे जो ग्रुप है अभी सिर्फ मैं ही पोस्ट करता हूँ। तकरीबन आपने में हमारा मालेगांव
ये ग्रुप जो है आज 10 साल का होने लगा। 10 साल में आपने अपना जो पहले के मज़ामीन थे उसमें जो मालेगांव के ऊपर आपने मालेगांव के हालात को देखे थे, तो क्या आज के दौर में वो हालात बदले से महसूस दिखते हैं? जी बिल्कुल, अभी मालेगांव अभी तकरीबन डिजिटल हो गया है और मालेगांव के जो मसाइल हैं जिस तरह से यहाँ डिजिटल तौर पर पेश होते हैं, अगर कोई एक फूल भी कहीं पे लगा देता है या दे देता है तो वो भी पूरा शहर जान जाता है। इसी तरह से और भी दूसरे मसाइल जो हैं सियासी हों समाजी हों उन पर मज़बूत मनफी दोनों तबसरे आते हैं, तो ये काफ़ी यानी मालेगांव ने बदलाव देखा है। आप चूँकि एक सनती घराने से भी ताल्लुक़ रखते हैं और मालेगांव की सनत जो है पावर लूम है, पावर लूम की सनत के मुतालिक आप क्या सोचते हैं? मालेगांव की जो सनत है वो अगर यहाँ के जो नए लोग आ रहे हैं वो नए ज़माने के साथ चलें, नए तमाम जो है जदीद कारी करें तो काफ़ी मसाइल हल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो मज़दूर का है। तो अगर नए तरीके के लूम वगैरह पर ध्यान दिया जाए तो ये मसाइल से काफ़ी जो है निपटा जा सकता है। इसी तरह अभी जो GST आई है, जब GST आई थी पूरा जो शहर था हैरान था। उस वक्त तो मैंने तभी लिखा था कि GST जो है बुनकरों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी और आज बुनकर हजरात जो इसका एतराफ़ करते। तो मालेगांव में जो आज साइजिंगों का मसला चल रहा है उसके ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? साइजिंगों का जो मसला है चूँकि अब वो तो शहर में बन गई हैं तो उसके लिए कोई हमारे जो बड़े बुजुर्ग हजरात है वो कोशिश कर रहे हैं और जो नई साइजिंगें बने तो वो कोशिश की जाए कि अब बाहर ही बने और जो पुरानी है उनके लिए कोई लाए अमल तय किया जाए कि वो एक लिमिट रहे। जो धुआं वगैरह है अब चूँकि खुद साइजिंग वाले ही ऐलान कर चुके हैं कि धुआं वगैरह नहीं होगा, फिर भी अगर कुछ और जो हो सकता है वो कोशिश करें। क्योंकि आपके वालिद भी जो है मालेगांव की सियासत में काफ़ी सरगर्म है। हाँ। आप किस तरह से सियासत को देखती हैं? सियासत जो है चूँकि मेरे खून में है, मगर फ़िलहाल तो मैं एक टीचर होने की वजह से सियासत से दूर ही रहता हूँ, लेकिन मेरे जो ताल्लुकात हैं जो मेरे वालिद की सियासी पार्टी है उसके अफराद से ही हैं। लेकिन मैं जो शहर के भलाई के लिए तो मैंने कभी ये नहीं किया कि अपने लोगों की बेजा तारीफ़ करूं या दूसरे लोगों के कामों की बेजा मुखालफत। मेरी कोशिश यही होती है कि अपने लोगों को अच्छे मशवरे दे सकूं और दूसरे लोगों को भी यानी एक उनकी भी यानी कद्र करता हूँ। तो देखा नाज़रीन, शकील हनीफ साहब जो मालेगांव के पहले ब्लॉगर माने जाते हैं, जो मालेगांव में पहला व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, एक सनती, एक सियासी और एक तालीमी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने मालेगांव के ताल्लुक़ से साफ़ सुथरी शक्ल पेश करने की गुजारिश की है और यही गुजारिश हम तमाम ही लोगों से करना चाहेंगे रिसाइट टुडे के चैनल से भी कि मालेगांव की जो साफ़ सुथरी शक्ल है, जो मज़बूत पहलू है, उसे उजागर किया जाए और जो खामियां हैं हमारे अंदर तो उन खामियों को हमें ही दूर करना चाहिए। और इसी के नज़र के हिसाब से शकील हनीफ साहब ने एक उन्वान डाला है हमारा मालेगांव, ताकि उसके अंदर सारी मजबूत बातें पेश की। आप हमारे रिसाइट टुडे चैनल पर आए और हमारे दर्शकों को, हमारे नाज़रीन को बहुत सारी बातें बताइए। इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हम आइंदा भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ ताउन करते रहेंगे। तो देखा नाज़रीन, मालेगांव में ऐसी बहुत सारी शख्सियत है जो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर एक अपनी पहचान बनाई हुई है और रिसाइट टुडे का यही चलन है कि बासलाहियत मालेगांव को हम आगे बढ़ाएं, मालेगांव के बासलाहियत लोगों को हम रास्ता दिखाएं कि वो आए और अपनी सलाहियतों को लोगों के सामने पेश करके लोगों को एक नया रास्ता, एक नई राह दिखाएं। और रिसाइट टुडे का यही मकसद भी है। तो मिलते हैं हम फिर एक किसी नए बासलाहियत फर्द से। देखते रहिए तब तक के रिसाइट टुडे।